हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। तो हम पिछली क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे जिसका नाम था सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हम बेसिक पढ़ रहे थे। बेसिक में हमने आपको बता दिया था कि सेल डिवीजन होता क्या है, सेल डिवीजन के टाइप्स बताए थे। सेल डिवीजन के टाइप्स में पहला टाइप्स हमने पढ़ लिया था माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। समझ में आया? नहीं आया? तो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम पिछली क्लास में क्या पढ़े थे? सेल डिवीजन टॉपिक स्टार्ट किए थे। हमने बताया था कि ये जो वीडियो है 9th का स्टूडेंट भी देख सकता है, 10th का भी देख सकता है, 11th का भी देख सकता है और 12th का भी देख सकता है। ये स्पेशल एक क्लास के लिए डेडिकेट नहीं है, क्योंकि जो सेल डिवीजन है वो 9th में भी है, 11th में भी है और 12th में भी है। और सेल डिवीजन एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? कोशिका विभाजन। हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कोशिका विभाजन पढ़ा था। कोशिका विभाजन, विभाजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो होता है तो होता क्या है? एक जो सेल है यह डिवाइड होकर दो या दो से अधिक सेल का क्या कर ले? फॉर्मेशन कर ले, निर्माण कर ले। दो है ये कोशिकाएं विभाजित होकर कितनी कोशिकाओं का निर्माण कर ले? 4। फिर 4 किसको? 8 को, 8 किसके? 16 को, 16 किसको? 12 को, 16 32 को, है ना? तो ये क्या हो गया? कोशिकाएं क्या हो रही? इंक्रीज हो रही। कोशिकाओं का नंबर क्या हो रहा? बढ़ रहा, है ना? तो यहां पे क्या हो रहा? सेल डिवीजन हो रहा। क्या हो रहा? सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कोशिका विभाजन हो रहा है। यानी एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, यानी निर्माण करती है। ओके, अब जो हम देखे थे तो कोशिका विभाजन के टाइप्स देखे थे, प्रकार देखे थे। जो ये कोशिका विभाजन होता है कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक हमने देखा था समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। और एक देखे थे अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। ये क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। क्या होता है? मियोसिस डिवीजन। अब देखो, इनमें हमने समसूत्री का आपको डेफिनेशन बता दिया था। क्या होता है इसमें? एक जो होती है पेरेंट सेल जो होती है डिवाइड होकर क्या बनाती है? 2 डॉटर सेल को क्या करती है? फॉर्मेशन करती है, यानी 2 पुत्री कोशिकाओं का क्या करती है? निर्माण करती है। और इसमें गुणसूत्र की संख्या किसके बराबर होती है? मात्र कोशिका के बराबर। इसको हमने क्या बोला? समसूत्री विभाजन। क्या बोला? समसूत्री विभाजन। ओके, समसूत्री विभाजन हमने पढ़ लिया था। फिर हमने ये बताया था कि जो कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन जो होता है 2 अवस्थाओं में होता है। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। ओके, साइटो यानी कैरियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियोप्लाज्म का डिवीजन कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइटोकाइनेसिस। इतना हमने पढ़ लिया था और इतना आपको हमने समझा दिया था। तो चलिए, अब नया टॉपिक जो हमारा अगला जो बचा हुआ है, क्या देखते हैं? अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस डिवीजन। चलिए देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक क्या है? मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन। अच्छे से समझना और अच्छे से देखना। ओके, चलिए देखते हैं मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन।
अर्धसूत्री विभाजन का मतलब इसमें आपको साफ समझ में आ रहा, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब हो रहा है आधा। यानी आपने देखा था कि समसूत्री विभाजन में गुण सूत्र जो होता था तो समान भागों में डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। हमने कल बताया था कि माइटोसिस, मैं और मेरी दो सिस्टर, माइटोसिस होता है यानी मैं और मेरी दो सिस्टर, माइटोसिस यानी दोनों क्या है, बराबर है। अब मी और मेरी सिस्टर अलग अलग हो गए। तो यहाँ पे क्या हम देखेंगे, मीओसिस, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन क्या देखेंगे, अर्धसूत्री विभाजन, मीओसिस डिवीजन। चलिए देखते हैं मियोसिस डिवीजन क्या होता है। आप ध्यान से पहले देखेंगे, इधर सभी का ध्यान इधर। चलिए देखो, मान लीजिए ये क्या है, कोई क्या है, पेरेंट सेल है। कौन सी सेल है, पेरेंट सेल, यानी मदर कोशिका है। ये क्या है, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है। क्या भरा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा है, और केंद्रक के चारों ओर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो कोशिका होती है यह विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। मतलब जो अर्धसूत्री विभाजन होता है 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। कितनी अवस्थाओं में कंप्लीट होता है, 2 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। कैसे, चलिए इसको पहले समझने से पहले हम क्या देख लेते हैं, इसकी अवस्थाएं देख लेते हैं। जो अर्धसूत्री विभाजन होता है कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कितनी अवस्थाओं में पूर्ण होता है, 2 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। यानी इसमें 2 अवस्था पहले, यानी समसूत्री अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो इसमें कौन कौन सी अवस्था होती है, पहले ये देखो। पहले होता है, क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, यानी केंद्रक विभाजन होगा। पहले क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। क्या होता है, केंद्रक विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस होता है। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। ठीक है, क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। इतना समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी इसमें 2 विभाजन होंगे। कितने विभाजन होंगे, 2 विभाजन होंगे। कितने विभाजन होंगे, 2 विभाजन होंगे। इसमें जो विभाजन होगा, तो पहला जो विभाजन होगा मियोसिस फर्स्ट होगी। ठीक है, यानी इसमें कितने विभाजन होंगे, 2 विभाजन होगा। यानी मियोसिस में कितने डिवीजन होंगे, 2 डिवीजन होंगे। एक होगा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। एक होगा मियोसिस फर्स्ट और एक होगा मियोसिस सेकंड। ओके, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया? तो चलिए देखिए, यानी 2 बार कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और 2 बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। समझ में आ रहा है? 2 बार केंद्रक का विभाजन होगा और 2 बार कोशिका द्रव्य विभाजन होगा, तभी तो 2 डिवीजन बोलेंगे। यानी कैरियोकाइनेसिस, यानी कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और कैरियोकाइनेसिस सेकंड, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस सेकंड। ओके, तो इतना समझ में आया, इतना ये समझ में आया कि नहीं? तो ये जो है अर्धसूत्री विभाजन जो है कितने बार होगा, 2 बार होगा। कितने बार होगा, 2 बार होगा। यानी देखो, पहले देखो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इतना समझ में आ रहा? तो देखो, अब हमने क्या बोला, 2 बार हो रहा है।
है तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस 2 बार हो रहा, तो किस तरीके से होगा जरा देखना। देखो ये 2 बार हो रहा, मियोसिस क्या हो रहा, 2 बार हो रहा, तो मियोसिस फर्स्ट और क्या होगा मियोसिस सेकंड, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। ओके, जो मियोसिस फर्स्ट है तो इसकी फेज कौन सा होगा, इसमें कितने अवस्थाएं होंगी, 2 अवस्थाएं होंगी। पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद क्या होगा साइटोकाइनेसिस होगा। इसमें पहले क्या होगा, पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, पहले क्या होगा कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट, ठीक है। अब जो कैरियोकाइनेसिस है इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 4। कौन कौन से, प्रोफेस फर्स्ट, प्रोफेस, मेटाफेस फर्स्ट, टीलोफेस सॉरी एनाफेस होगा ना, प्रोफेस मेटाफेस, एनाफेस फर्स्ट और फिर टीलोफेस फर्स्ट, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस प्रथम। समझ में आया कि नहीं है। फिर क्या होगा, जो मियोसिस सेकंड होगा ये भी 2 टाइप्स के होगा। कितने टाइप्स के होगा, 2 टाइप्स के होगा। कौन कौन से होगा ये देखो, देखो कैरियोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है, साइटोकाइनेसिस सेकंड, ठीक है। अब कैरियोकाइनेसिस जो होगा तो कितने टाइप्स के होगा, 2 टाइप्स के, यानी प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड और टीलोफेस सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा कैरियोकाइनेसिस होगा। और जब कैरियोकाइनेसिस होता है तो कितनी सेल डिवाइड हो जाती है, 2 सेल बनती हैं। कितनी सेल बनती हैं, 2 सेल बनती हैं। यहाँ भी जब एक कोशिका डिवाइड होगी तो कितनी कोशिकाएं बनेगी, 2 सेल बनेगी। होगी कि नहीं बनेगी, बनेगी ना। तो अच्छा ये बताओ कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस प्रथम में 2 कोशिकाएं बन रही है और कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस द्वितीय में 2 बन रही है, तो कितनी कोशिकाएं हो गई, 4। कितनी हो गई, 4। मतलब इसमें एक पेरेंट सेल जब डिवाइड होगी तो कितनी सेल बनाएगी, डॉटर सेल बनाएगी 4। 2 ये और 2 ये, तो कितनी हो गई, 4। इसमें 4 बन रही है ना। साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बन रही है और कैरियोकाइनेसिस सेकंड में भी 2 कोशिकाएं बन रही है। यानी यही 2 कोशिकाएं आगे जाके फिर से क्या होंगी, डिवाइड होंगी तो क्या बनाएंगी, 4 कोशिकाएं बना देंगी। और जब 4 कोशिकाएं बनाएंगी मतलब एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर क्या कर रही है, 4 सेल को डिवाइड कर रही है। तो ये डिवीजन होता किसमें है, ये जो डिवीजन होता है मियोसिस जो डिवीजन होता है तो किसमें होता है, जो डिप्लॉइड यानी द्विगुणित सेल जो होती है। कौन सी सेल में होती है, द्विगुणित, यानी डिप्लॉइड जो सेल होती हैं, डिप्लॉइड जो सेल होती हैं उनमें होती है। किन में होता है, डिप्लॉइड सेल में, यानी द्विगुणित कोशिकाएं जो होती हैं जब विभाजित करेंगे तो कितनी सेल को फॉर्मेशन करेंगी, 4 डॉटर सेल को फॉर्मेशन करेंगे। अच्छा इतना समझ में आया, इसका बेसिक समझ में है कि नहीं है। जो मियोसिस होता है वो कितने अवस्थाओं में होता है, 2, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट 2 फेज में होगा, कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट और साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेस फर्स्ट, मेटाफेस फर्स्ट, एनाफेस फर्स्ट, टेलोफेस फर्स्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। यही जो कोशिकाएं यहाँ पे
साइटोकाइनेसिस के बाद ये जो कोशिकाएं बनी हैं यही क्या करेंगी, मियोसिस सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगी। जो ये सेल बन रही हैं यही सेल क्या करेंगी, कहाँ बनेगी, मियोसिस सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगे। अलग से कोशिकाएं नहीं आएंगी, ध्यान रखना। जो सेल मियोसिस फर्स्ट में बनी है वही सेल मियोसिस सेकंड में पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। यानी जो मियोसिस फर्स्ट यानी साइटोकाइनेसिस फर्स्ट में जो बनी है वही कोशिकाएं कहां यानी एंटर करेंगी, मियोसिस सेकंड। फिर वो मियोसिस फर्स्ट सेकंड में भी करेंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस सेकंड हो गया, है ना। फिर साइटोकाइनेसिस सेकंड हो गया। तो यही दो कोशिकाएं यहाँ पे हैं, तो आगे जाके ये कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं। कितनी कोशिकाएं बन जाएंगी, 4 कोशिकाएं। यानी यहाँ पे हमने दिखाया है एक कोशिका को, तो दूसरी कोशिका उसी तरह से डिवाइड होगी, है ना। तो कितनी हो जाएंगी, 4 कोशिकाएं हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये क्या है, मियोसिस डिवीजन है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, वीडियो रोकेंगे और क्या करेंगे, बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, आगे देखो। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए इसकी डेफिनेशन देखें। तो डेफिनेशन क्या होगी, चलिए डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए देखें। वह कोशिका विभाजन, वह कोशिका विभाजन जिसमें एक द्विगुणित डिप्लॉयड सेल, द्विगुणित कोशिका, डिप्लॉयड सेल द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर, वह कोशिका विभाजन जिसमें एक द्विगुणित कोशिका यानी एक डॉटर सेल, डिप्लॉयड डॉटर सेल, पैरेंट सेल, एक डिप्लॉयड पैरेंट सेल यानी एक द्विगुणित कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाओं, 4 पुत्री कोशिका हैप्लॉइड सेल, अगुणित कोशिका, अगुणित 4 पुत्री कोशिकाएं यानी अगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं, इस विभाजन को अर्धसूत्री मियोसिस डिवीजन कहते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? वह कोशिका विभाजन जिसमें एक द्विगुणित कोशिका, ध्यान रखना मतलब 2n, क्या 2n, द्विगुणित कोशिका क्या होती है, 2n होती है, विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं मतलब n। हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, n। डिप्लॉइड क्या होती है, 2n। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड 2n, 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं।
जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए, जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक क्या है पेरेंट सेल हो गई, ये क्या है मान लीजिए ये क्या है पेरेंट सेल, क्या है पेरेंट सेल। अब ये क्या करेगी, डिवाइड होगी, कितने बार डिवीजन होगा इसमें, 2 बार होगा। पहले क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो क्या बनेगी, 2 सेल बनेगी, एक ये हो गई, 2 हो गई। अब क्या होगा, इनमें फिर से क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा। ठीक है, अब ये दोनों कोशिकाएं डिवाइड होकर क्या बनेंगी, फिर से 2 सेल को बनाएगी। ये 2 कोशिकाएं ये बना दी, 2 कोशिकाएं ये बना दी। ठीक है, ये क्या बन गई, 4 डॉटर सेल बन गई कि नहीं, यानी 4 पुत्री कोशिकाएं बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। तो ये चारों क्या है, ये जो सेल है पेरेंट सेल है, ये क्या है 2n है, क्या है 2n है। ये भी जो बनने वाली ये जो सेल है ये भी क्या है 2n है, लेकिन जब आगे जब डिवाइड हो गई तो क्या हो गई, n में डिवाइड हो गई। इतना समझ में आया कि नहीं आया। डिप्लॉइड सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, हैप्लॉइड सेल में। डिप्लॉइड सेल किसमें कन्वर्ट हो गई, हैप्लॉइड सेल में। और द्विगुणित कोशिका किसमें कन्वर्ट हो गई, अगुणित कोशिका में। किसमें कन्वर्ट हो गई, अगुणित कोशिका में, है ना। कितनी कोशिकाएं बन रही है, 4। एक जो डॉटर सेल है जब डिवाइड होती है तो कितनी कोशिकाएं बनाती है, 4 डॉटर सेल बनाती है। ओके, जब एक पेरेंट सेल डिवाइड होती है कितनी कोशिकाओं को बनाती है, 4। अच्छा, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, मात्र कोशिका के आधी हो जाएगी। हैप्लॉइड जो समसूत्री विभाजन होता है, माइटोटिक विभाजन होता है, तो उसमें आपने पढ़ा था कि गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के क्या होती है, बराबर होती है। यानी इसको लिख लिए, डेफिनेशन लिख लिए, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम आगे और समझाएं। क्विक फास्ट नोट डाउन। देखें आगे, चलो देखो आगे देखो, डेफिनेशन में इरेज करना है। चलो देखो, हमने अभी क्या बोला, जो इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्रों की संख्या मात्र मदर सेल, मात्र कोशिका, मदर सेल की आधी हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या यानी हाफ हो जाती है। इस विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका से आधी यानी हाफ क्या हो जाएगी, आधी, हाफ हो जाती। गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं है, आ गया। अच्छा, जब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई, क्या हो गई, आधी, यानी 2n थी तो क्या हो गई, n हो गई। 2n थी तो क्या हो गई, n हो गई। मतलब यदि 23 मान लीजिए, मतलब 46 थी तो कितने हो गई, 23 हो गई। कितना हो गया, 23। यानी मान लीजिए 10 था तो कितना हो गया, 5 हो गया। आधा का मतलब यही है
है ना। गुणसूत्रों की संख्या कितना हो गया, आधा, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। यानी माइटोटिक मियोसिस डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू मदर सेल। यानी मदर सेल से जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, यानी डॉटर सेल जो प्रोड्यूस होती है, उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संख्या जो होती है मात्र कोशिका की आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डिवीजन था, अर्धसूत्रीय विभाजन था। क्या था, अर्धसूत्रीय विभाजन था। फिर क्या होगा, तो यहां पे ये डायग्राम बना लिए, चलो देखो यहां पे क्या होगा, मतलब जो बनने वाली संततियां हैं इस विभाजन में, इस विभाजन से बनने वाली संतति, संतति मतलब डॉटर, बनने वाली संतति यानी प्राप्त होने वाली जो संतति होती है, डॉटर जो होते हैं, मात्र बनने वाली संतति का गुण यानी कैरेक्टर, बनने वाली संततियों का जो कैरेक्टर होता है, गुण होता है, मात्र कोशिका से, पेरेंट सेल से, मात्र कोशिका से भिन्न होगी। क्या होगी, भिन्न होगी, भिन्न होती है यानी डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है। क्या समझ में आया, इस विभाजन से बनने वाली जो संतति है, डॉटर है, पुत्री कोशिकाएं जो होती हैं मात्र कोशिका से क्या होती है, डिफरेंस होती है, अलग होती है। इतना समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। यानी जैसे इसके कारण क्या होता है, इस विभाजन के कारण क्या आता है, इस विभाजन के कारण, इस विभाजन के कारण ही विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विभिन्नता यानी वेरिएशन। क्या उत्पन्न होती है, वेरिएशन उत्पन्न हो जाती है, विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है। वेरिएशन विभिन्नता है, इसी कारण से तो आप सभी एक दूसरे से अलग हो। कोई भी अपने भाई या बहन, अपने जो फैमिली है उनसे मैच करता क्या 100%? नहीं मैच करता, कभी नहीं मैच करता। वही क्या है, वेरिएशन। यानी वेरिएशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मियोसिस डिवीजन। यानी चाहे ह्यूमन बीइंग हो या कि प्लांट हो, सभी में वेरिएशन लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है, मियोसिस डिवीजन है। मियोसिस डिवीजन है, इसी कारण से क्या है, वेरिएशन है। मियोसिस डिवीजन है, इसी कारण से क्या है, वेरिएशन है। समझ में आया इतना कि नहीं आया। यानी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही क्या उत्पन्न होता है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। इसी कारण से आप सभी क्या है, एक दूसरे से क्या है, भिन्न, वेरिएशन है, इसी कारण से। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, ऊपर का लिख लिए। चलिए देखते हैं ये पाया कहां कहां जाता है, उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण, पहली बात तो यह होता है युग्मक कोशिकाओं में। किसमें होगा, युग्मक कोशिकाओं में। युग्मक यानी गैमेट सेल में। किसमें होगा, गैमेट कोशिकाओं में, गैमेट सेल में होगा। ठीक है। अब जैसे गैमेट सेल कौन सी हो गई, माइक्रोस्पोर हो गई, माइक्रोस्पोर हो गई, और क्या हो गया, मेगास्पोर हो गया। क्या हो गया, मेगास्पोर हो गया, मेगा
स्पोर हो गया। अब ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर को हम बोलते हैं लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु बोलते हैं। मेगास्पोर को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ बीजाणु बोलते हैं। दीर्घ बीजाणु बोलते हैं। अब लघु बीजाणु क्या होते हैं? लघु बीजाणु जैसे क्या हो गए? क्या हो गए? पोलन, पोलन ग्रेन। अब ये पोलन ग्रेन भी क्या होता है? नीचे कर लिए होंगे। पोलन ग्रेन क्या होता है? पोलन ग्रेन क्या होता है? दीर्घ बीजाणु क्या होता है? दीर्घ बीजाणु क्या होता है? ओवरी। ओवरी क्या होती है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। पोलन ग्रैंड क्या होता है? आपने पढ़ा होगा क्या? परागकण। क्या? परागकण पढ़ा होगा। पढ़ा है क्या? परागकण नहीं पढ़ा होगा तो किस में होती है? अंडाशय में, यानी ओवरी में। पोलन ग्रैंड मतलब परागकण में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? यानी और किस में होगा? यानी लघु बीजाणु किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल किससे बनेंगे? माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर कोशिका। और ये क्या होंगी? मेगास्पोर मदर कोशिका। ओके, माइक्रोस्पोर यानी लघु बीजाणु। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और दीर्घ बीजाणु मात्र कोशिका। इनमें कौन सा डिवीजन होता है? इन सभी में कौन सा डिवीजन होता है? कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है वही लघु बीजाणु को फॉर्मेशन करेंगे, यानी ये कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी? इसका। और ये कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगी? इसका। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चमक गया कि नहीं चमका? बिल्कुल चमकना चाहिए आपको, बोर्ड नहीं, जो लिखाया वो चमकना चाहिए। तो आपको क्या समझ में आया? यानी आपके लिए मियोसिस डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, यही है 12th वाले स्टूडेंटों का। क्योंकि 12th में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर यही है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसमें माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर आप पढ़ोगे प्लांट में, और स्पर्म और ओवम पढ़ोगे एनिमल में। स्पर्म यानी स्पर्म और ओवम। स्पर्म को क्या बोलोगे? शुक्राणु। और ओवम को क्या बोलते हैं? अंडाणु। यानी शुक्राणु में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस। और अंडाणु में भी क्या होता है? मियोसिस। इतना समझ में आया कि नहीं है? यानी मानव में, ह्यूमन बीइंग में पाया जाने वाला जो शुक्राणु और अंडाणु होता है उनमें भी कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी युग्मक यानी गैमेट। गैमेट का मतलब क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट क्या होता है? फीमेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट यहाँ पे क्या है? शुक्राणु है। क्या है? शुक्राणु है। फीमेल गैमेट क्या है? अंडाणु है। यानी मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। और फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। क्या है? ओवम है, यानी अंडाणु है। समझ में आया कि नहीं? ये किसमें हमने देखा है? ह्यूमन बीइंग में। किसमें देखा है? जीवों में, यानी मानवों में देखा है। और ये जो आपने देखा, ये किसमें देखा? प्लांट में देखा। तो आपको बिल्कुल और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अर्धसूत्रीय विभाजन क्या होता है। इसकी मेथड अलग है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस, ये क्या है वो 11th में हम पढ़ाते हैं, लेकिन 9th के स्टूडेंटों को इतनी नॉलेज काफी है। लेकिन
हम आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन को बिल्कुल डिटेल से समझाने वाले हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को मिस ना करें। और अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हम लेके आएंगे आपके लिए मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन। ओके, तो वो 11th के बच्चों के लिए खास कर होगी, क्योंकि 9th में ज्यादा नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन आपके 9th में दी हुई है, लेकिन 11th में पूरा चैप्टर भरा हुआ है। इसलिए 11th के बच्चे उस वीडियो को मिस ना करें, और जहां तक अभी तक हो गया उसको भी मिस ना करें, क्योंकि ये दोनों वीडियोस फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर दोनों एकदम बिल्कुल बेसिक आपको क्लियर करते हैं मियोसिस और माइटोसिस डिवीजन। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।